नमस्कार, मैं धर्मराज साहू। एम्स 24/7 के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। कल के क्लास में हमने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था। लास्ट क्वेश्चन जो था, पाचन तंत्र में वसा का पाचन किसके कारण से होता है। कल के क्लास का अंतिम क्वेश्चन था, पाचन तंत्र में वसा का कारण किसके कारण होता है। आपका ऑप्शन था पेप्सिन, ट्रिप्सिन, लाइपेज, एमाइलेज। तो इसका सही ऑप्शन क्या है? लाइपेज। सही ऑप्शन क्या है? लाइपेज। चलिए, आज का पहला क्वेश्चन क्या है? मनुष्य के हृदय में रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है। तो मनुष्य के हृदय में रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है? यकृत में, गुर्दा में, फेफड़ा में या प्लीहा में। तो मनुष्य के हृदय में रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है? तो ये होता है आपके फेफड़े में, लंग्स में। अगला क्वेश्चन, रक्त को लाल रंग देने वाला तत्व कौन सा है। रक्त को लाल रंग देने वाला तत्व कौन सा है? लोहा, तांबा, कैल्शियम या सोडियम। सही ऑप्शन क्या है? लोहा। यानी मनुष्य के शरीर में कौन सा तत्व पाया जाता है? लोहा, आयरन। अगला क्वेश्चन, डीएनए और आरएनए किसके उदाहरण है। क्वेश्चन है, डीएनए और आरएनए किसके उदाहरण है? कार्बोहाइड्रेट के, प्रोटीन के, न्यूक्लिक अम्ल के या वसा के। तो डीएनए या आरएनए दोनों किसके उदाहरण है? ये है आपके न्यूक्लिक अम्ल के। अगला क्वेश्चन, मानव शरीर में सबसे लंबी पेशी कौन सी है। क्वेश्चन है, मानव शरीर में सबसे लंबी पेशी कौन सी है? ट्राइसेप्स, स्टोर सर्टोरियस, बाइसेप्स या डेल्टाइड। तो मानव शरीर में सबसे लंबी पेशी कौन सी है? यह है सर्टोरियस। कौन सी है? सर्टोरियस, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, मनुष्य के शरीर का सबसे छोटा कोशिकांग कौन सा है। मनुष्य के शरीर का सबसे छोटा कोशिकांग कौन सा है? लाइसोसोम, माइट्रोकांडिया, गोल्जी बॉडी और लाइसोसोम। बताइए सभी लोग, मनुष्य के शरीर का सबसे छोटा कोशिकांग कौन सा है? तो ये है आपका राइबोसोम। पहला ऑप्शन सही है, राइबोसोम। अगला क्वेश्चन, इंसुलिन का निर्माण जो सॉरी क्वेश्चन है, इंसुलिन का मुख्य कार्य क्या है। इंसुलिन का मुख्य कार्य क्या है? वसा पचाना, रक्त में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करना, का थक्का जमाना या ऊर्जा प्रदान करना। तो इंसुलिन का मुख्य कार्य क्या है? रक्त में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करना। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? बी, रक्त में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करना। यहाँ पर हम और भी समझ लेते हैं, इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है। तो इंसुलिन की कमी से मधुमेह नामक रोग होता है। अगला क्वेश्चन, कौन सा विटामिन एस्कार्बिक अम्ल कहलाता है। कौन सा ऐसा विटामिन है जो एस्कार्बिक अम्ल कहलाता है? विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी या विटामिन ई। तो एस्कार्बिक अम्ल किस में कहते हैं? खट्टे पदार्थ में, जिसमें विटामिन सी होता है। विटामिन सी का कौन सा अम्ल पाया जाता है? एस्कार्बिक अम्ल। अगला क्वेश्चन, स्कर्वी रोग किसकी कमी से होता है। क्वेश्चन है, स्कर्वी रोग किसकी कमी से होता है। तो ये होता है विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी या विटामिन डी। सही ऑप्शन कौन सा है? विटामिन सी। स्कर्वी रोग किसकी कमी से होता है? विटामिन सी की कमी से। अगला क्वेश्चन, रक्त में कौन सा कोशिका रोग प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करता है। रक्त में कौन सा कोशिका रोग प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करता है? आरबीसी, प्लेटलेट्स, डब्ल्यूबीसी या प्लाज्मा। तो सही ऑप्शन कौन सा है? डब्ल्यूबीसी, व्हाइट ब्लड सेल्स। अगला क्वेश्चन, किसे प्लांट हार्मोन्स कहते हैं। क्वेश्चन है, किसे प्लांट हार्मोन्स कहते हैं? एड्रेनालिन, इंसुलिन, ऑक्सिन या थायरॉक्सिन। बताइए सभी लोग इसका उत्तर कमेंट करके। किसे प्लांट हार्मोन्स कहा जाता है? कमेंट करिए सभी लोग इसका उत्तर। किसे प्लांट हार्मोन्स कहा जाता है? एड्रेनालिन को, इंसुलिन को या ऑक्सिन को या थायरॉक्सिन को। किसे कहा जाता है? बताइए सभी लोग। तो ये कहा जाता है आपके ऑक्सिन को। प्लांट हार्मोन्स किसे कहा जाता है? ऑक्सिन को। अगला क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में कौन सी गैस निकलती है। तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में कौन सी गैस निकलती है? कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 या ऑक्सीजन, नाइट्रोजन या हाइड्रोजन। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कौन सी गैस निकलती है? तो ये निकलती है ऑक्सीजन। अगला क्वेश्चन कौन सा है?
अगला क्वेश्चन है, पेनिसिलिन की खोज किसने किया था? पेनिसिलिन की खोज किसने किया था? डार्विन ने, फ्लेमिंग ने, मेंडल ने या वाटसन ने? तो पेनिसिलिन की खोज किसने किया था? फ्लेमिंग ने। सही ऑप्शन कौन सा है बेटा? सही ऑप्शन कौन सा है? फ्लेमिंग। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, मेंडल को किस नाम से जाना जाता है? मेंडल को किस नाम से जाना जाता है? आधुनिक जीव विज्ञान के जनक, अनुवांशिकी के जनक, चिकित्सा के जनक या वर्गिकी के जनक? तो बताइए, मेंडल को किस नाम से जाना जाता है? तो इन्हें जाना जाता है अनुवांशिकी के जनक के नाम से। अगला क्वेश्चन, वर्गीकरण का आधुनिक पद्धति किसने दी थी? क्वेश्चन है, वर्गीकरण की आधुनिक पद्धति किसने दी थी? क्वेश्चन है, वर्गीकरण की आधुनिक पद्धति किसने दी थी? मेंडल ने, लिनियस ने, डार्विन ने या वाटसन ने? तो वर्गीकरण की आधुनिक पद्धति किसने दी थी? बताइए सभी लोग। तो वर्गीकरण की आधुनिक पद्धति दिया था लिनियस ने। किसने दिया था? लिनियस ने। अगला क्वेश्चन, पौधों में भोजन बनाने की क्रिया कहाँ होती है? जड़ में, तना में, पत्ती में या फूल में? तो पौधों में भोजन बनाने की क्रिया कहाँ होती है? तो ये होता है आपके पत्ती में। सही ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी। कहाँ पर होता है? सी में। अगला क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण में क्लोरोफिल का मुख्य कार्य क्या है? प्रकाश संश्लेषण में क्लोरोफिल का मुख्य कार्य क्या है? पानी का अवशोषण, सूर्य के प्रकाश को पकड़ना, ऑक्सीजन का उत्सर्जन या कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करना? तो प्रकाश संश्लेषण में क्लोरोफिल का मुख्य कार्य क्या है? सूर्य के प्रकाश को पकड़ना। अगला क्वेश्चन, हरे पौधों को क्या कहा जाता है? उपभोक्ता, उत्पादक, परजीवी या अपघटक? तो हरे पौधों को क्या कहा जाता है? हरे पौधों को उत्पादक कहा जाता है। हरे पौधों को कहा जाता है उत्पादक। अगला क्वेश्चन, मानव हृदय का औसत वजन कितना होता है? 1.5 से 200 ग्राम, 200 से 250 ग्राम, 500 से 600 ग्राम या 800 से या 800 ग्राम? बताइए, मानव शरीर का औसत वजन कितना होता है? तो ये होता है 250 से 300 ग्राम। फिर अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, पौधों में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है? क्वेश्चन क्या है? पौधों में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है? फ्लोएम के द्वारा, जाइलम के द्वारा, रंध्र के द्वारा या पराग नली के द्वारा होता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में काफी ज्यादा बार पूछा गया है। पौधों में जल का परिवहन किसके कारण होता है? अक्सर बच्चे इस क्वेश्चन को गलत लगा देते हैं, उनको जाइलम में और फ्लोएम में कंफ्यूजन होता है। तो पौधों में जल का जो परिवहन होता है किसके कारण होता है? ये होता है जाइलम के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी सही है। कौन सा ऑप्शन सही इसमें? ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन क्या है? पौधों में भोजन का परिवहन किसके द्वारा होता है? बताइए, पौधों में जो भोजन होता है इसका परिवहन किसके द्वारा होता है? जाइलम के द्वारा, फ्लोएम के द्वारा, रंध्र के द्वारा या जड़ रोम के द्वारा? तो पौधों में जो भोजन का परिवहन होता है ये होता है फ्लोएम के द्वारा, और जबकि जल का परिवहन किसके द्वारा होता है? जाइलम के द्वारा। तो भोजन का परिवहन किसके द्वारा होता है? फ्लोएम के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन कौन सा है? किसे हृदय का रक्षक विटामिन कहा जाता है? बताइए सभी लोग, कमेंट करके बताइए, किसे हृदय का रक्षक विटामिन कहा जाता है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी या विटामिन ई? ऐसा कौन सा विटामिन है जिसे हृदय का रक्षक विटामिन कहा जाता है? तो ये कहा जाता है विटामिन ई को। आपका सही ऑप्शन कौन सा है? विटामिन ई। अगला क्वेश्चन, खून में शर्करा की जांच किस यंत्र से की जाती है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बताइए। खून में शर्करा की जांच किस यंत्र से किया जाता है? यानी जो शुगर होता है इसकी जांच किस यंत्र से किया जाता है? थर्मामीटर से, ग्लूकोमीटर से, बैरोमीटर से या स्पेग्नोमीटर से? तो खून में जो शर्करा होती है इसकी जांच किस यंत्र से किया जाता है? तो ये किया जाता है ग्लूकोमीटर से। किस यंत्र से किया जाता है? ग्लूकोमीटर से। अगला क्वेश्चन, डीएनए में पाए जाने वाले नाइट्रोजन बेस कौन से हैं? डीएनए में पाए जाने वाले नाइट्रोजन बेस कौन से हैं? तो ये आपका है एटीजीसी। सही ऑप्शन कौन सा है? एटीजीसी। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है?
जीन का मुख्य कार्य क्या है? अगला क्वेश्चन है, जीन का मुख्य कार्य क्या है? भोजन पचाना, ऊर्जा उत्पन्न करना, अनुवांशिकता नियंत्रण करना, या रक्त का संचार करना। तो जीन का मुख्य कार्य क्या है? वंशानुगति नियंत्रण करना। आपका सही ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, एंटीबॉडी का निर्माण कौन करता है? आरबीसी, प्लेटलेट्स, लसिका कोशिकाएं, या प्लाज्मा। तो एंटीबॉडी का निर्माण कौन करता है? तो एंटीबॉडी का जो निर्माण करता है ये करता है लसिका कोशिकाएं, लिम्फोसाइट्स, लसिका कोशिकाएं। अगला क्वेश्चन, पौधों में जल वाष्प की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? बताइए, पौधों में जल वाष्प की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण, वाष्पोत्सर्जन, श्वसन, या परागण। तो पौधों में जल वाष्प की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ये कहते हैं वाष्पोत्सर्जन। आपका सही ऑप्शन कौन सा? ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, क्लोरोफिल का रंग क्या होता है? क्लोरोफिल का रंग कौन सा होता है? तो बताइए सभी लोग, क्लोरोफिल का रंग कौन सा होता है? लाल, पीला, हरा, या नीला। तो क्लोरोफिल का जो रंग होता है ये होता है हरा। इसी के कारण से हम लोगों को पत्तियां कैसे दिखाई देती हैं? हरे कलर की। अगला क्वेश्चन, पेनिसिलिन किससे प्राप्त होता है? क्वेश्चन है, पेनिसिलिन किससे प्राप्त होता है? बैक्टीरिया से, कवक से, शैवाल से, या विषाणु से। तो पेनिसिलिन किससे प्राप्त होता है? पेनिसिलिन आपका प्राप्त होता है फंगस या कवक से। पेनिसिलिन किससे प्राप्त होता है? फंगस या कवक से। अगला क्वेश्चन, मलेरिया परजीवी का नाम क्या है? मलेरिया जो परजीवी है इसका नाम क्या है? ट्रिपैनोसोमा, प्लाज्मोडियम, लिस्मानिया, या टेनिया। बताइए। तो इसका नाम है प्लाज्मोडियम। मलेरिया परजीवी का नाम क्या है? मलेरिया परजीवी का नाम है प्लाज्मोडियम। अगला क्वेश्चन, कौन सा रक्त समूह सार्वभौमिक दाता होता है? ऐसा कौन सा रक्त समूह है जो सार्वभौमिक दाता यानी सभी ग्रुप को दे सकता है? सभी ग्रुप को कौन दे सकता है? तो ये दे सकता है ओ। यानी ओ क्या होता है? ये ओ होता है आपका सर्वदाता। और एबी क्या होता है? एबी होता है सर्वग्राही। अगला क्वेश्चन कौन सा है? तो हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सा रक्त समूह सार्वभौमिक ग्राही कहलाता है? तो अभी हमने बताया सार्वभौमिक ग्राही कौन सा कहलाता है? ये कहलाता है आपका एबी। अगला क्वेश्चन, पीलिया किस अंग से संबंधित रोग है? पीलिया या जॉइंडिस किस अंग से संबंधित रोग है? हृदय से, गुर्दा से। बताइए, हृदय से, गुर्दा से, यकृत से, या फेफड़ा से। तो पीलिया किससे संबंधित है? पीलिया संबंधित है आपके लीवर से। यानी पीलिया से कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो ये प्रभावित होता है आपका लीवर, यकृत। अगला क्वेश्चन, पौधों की जड़ें किस प्रक्रिया से मिट्टी में पानी लेती हैं? क्वेश्चन है, पौधों की जड़ें किस प्रक्रिया से मिट्टी से पानी लेती हैं? परासरण, प्रसरण, परासरण, श्वसन, या परागण। तो कौन सा ऑप्शन सही है? परासरण। अगला क्वेश्चन, मानव शरीर की सबसे बड़ी धमनी कौन सी है? महाधमनी, वेना केवा, पल्मोनरी आर्टरी, कैरोटिड। तो मानव शरीर की सबसे बड़ी धमनी कौन सी है? तो मानव शरीर की सबसे बड़ी धमनी होती है महाधमनी, एओरोटा। अगला क्वेश्चन, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। मानव शरीर में आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो मानव शरीर में आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? सभी लोग जानते होंगे इसका उत्तर। बताइए कमेंट करके, मानव शरीर में आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? ऑप्शन आपका ऑप्शन है घेघा, रिकेट्स, स्कर्वी, या एनीमिया। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए और लाइक भी कर दीजिए। और अगर चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। चलिए बताइए, मानव शरीर में आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? घेघा, रिकेट्स, स्कर्वी, या एनीमिया। तो मानव शरीर में की कमी से कौन सा रोग होता है? ये होता है आपका घेघा। अगला क्वेश्चन, गाजर में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में होता है? गाजर में कौन सा विटामिन होता है? विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी, या विटामिन ई। बताइए सभी लोग, गाजर में कौन सा विटामिन सबसे ज्यादा पाया जाता है? तो ये पाया जाता है विटामिन ए। अगला क्वेश्चन, टाइफाइड रोग किससे होता है? क्वेश्चन है, टाइफाइड रोग किससे होता है? बहुत ही बढ़िया क्या क्वेश्चन है, बहुत ही
अच्छा क्वेश्चन है जो एग्जाम में काफी ज्यादा बार पूछा जाता है। टाइफाइड रोग किससे होता है? बैक्टीरिया से, विषाणु से, कवक से या परजीवी से? तो टाइफाइड रोग किससे होता है? ये होता है आपके बैक्टीरिया से। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, पोलियो किससे फैलता है? बताइए पोलियो किससे फैलता है? बैक्टीरिया, विषाणु, कवक या परजीवी? तो पोलियो किससे फैलता है? तो पोलियो जो आपका फैलता है ये किससे फैलता है? ये होता है विषाणु से। अगला क्वेश्चन, मधुमेह किस अंग से प्रभावित रोग है? क्वेश्चन है मधुमेह किस अंग से प्रभावित रोग है, यानी जो शुगर होता है ये किस अंग से प्रभावित रोग होता है? हृदय, यकृत, अग्नाशय या गुर्दा? तो मधुमेह अग्नाशय से संबंधित रोग है। अगला क्वेश्चन, कौन सा विटामिन खट्टे फलों में पाया जाता है? तो खट्टे फलों में कौन सा विटामिन पाया जाता है? ये पाया जाता है आपका विटामिन सी। अगला क्वेश्चन, दूध में कौन सा शर्करा पाया जाता है? बताइए दूध में कौन सा शर्करा पाया जाता है? ग्लूकोज, सुक्रोज, लैक्टोज या फ्रक्टोज? तो दूध में कौन सा शर्करा पाया जाता है? ये पाया जाता है लैक्टोज। कौन सा पाया जाता है? लैक्टोज। अगला क्वेश्चन, किसे जीवन का अणु कहा जाता है? आपका ऑप्शन है डीएनए, आरएनए, प्रोटीन या कार्बोहाइड्रेट? चलिए बताइए किसे जीवन का अणु कहा जाता है? तो जीवन का अणु कौन सा होता है? ये होता है आपका डीएनए। डीएनए को जीवन का अणु कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, स्त्रियों में लाल रक्त कणिकाओं की औसत संख्या कितनी होती है? क्वेश्चन है स्त्रियों में लाल रक्त कणिकाओं यानी आरबीसी की औसत संख्या कितनी होती है? तो ये आपका होता है 4 से 5 मिलियन प्रति एमएम स्क्वायर या प्रति घन एमएम। अगला क्वेश्चन कौन सा है? अगला क्वेश्चन है पुरुषों में आरबीसी की औसत संख्या कितनी होती है? तो पुरुषों में आरबीसी की औसत संख्या होती है 5 से 6 मिलियन। अगला क्वेश्चन, कौन सा हार्मोन्स फाइट ऑफ फ्लाइट हार्मोन कहलाता है? क्वेश्चन है इंसुलिन, एड्रालिन, थायरॉक्सिन, ऑक्सीटोन्स? तो कौन सा ऑप्शन सही है? तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी सही है, एड्रानालिन। अगला क्वेश्चन, मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? बताइए मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? तो मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? यह है आपका आरबीसी, तंत्रिका कोशिका या अंडाणु या मांसपेशी कोशिका? बताइए सभी लोग इसका उत्तर। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? तो यह है आपका ओवेन, अंडाणु। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है? अंडाणु। सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है? तो ये होता है आपका शुक्राणु। अगला क्वेश्चन, सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? तो अभी अभी हमने बताया सबसे छोटी कौन सी कोशिका कौन सी होती है? ये होता है आपका स्पर्म, संका, शुक्राणु। अगला क्वेश्चन, पौधों का कौन सा भाग श्वसन करता है? केवल जड़, केवल पत्तियां, सभी हरे भाग, संपूर्ण पौधा? तो पौधों का कौन सा भाग श्वसन करता है? तो ये करता है संपूर्ण पौधा। अगला क्वेश्चन, किस गैस को जीवनदानी गैस के नाम से भी जाना जाता है? तो जीवनदानी गैस कौन सी है? ऑक्सीजन। अगला क्वेश्चन क्या है? मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? ये आपका लीवर। किसी को यहाँ तक किसी भी प्रश्न में दिक्कत हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, क्लासेस अच्छा लगा हो, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर करिए, और चैनल पे अगर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए और लाइक भी कर दीजिए। इसके आगे हम लोग कल की क्लास में पढ़ते हैं। आज की क्लास में बस इतना ही। धन्यवाद।